बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 7th इंग्लिश बी क्लास। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 15 स्टार्ट किया था। हम पढ़ रहे थे एडवर्ब की पोजीशंस, ठीक है, कि एडवर्ब की बेसिकली किसी भी सेंटेंस में कौन सी पोजीशंस होती हैं, ठीक है। आज हम इसी यूनिट को कंटिन्यू करते हैं। मेरे पास है पेज नंबर 84। एक्सरसाइज सी तक हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमारे पास रीअरेंज द वर्ड इन द सेंटेंसेस बिलो टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस विद एडवर्ब इन द करेक्ट ऑर्डर, ठीक है। यानी हमने ऑर्डरिंग करनी थी कि एडवर्ब की पोजीशन जो है वो किस ऑर्डर में हमारे पास ट्रू होती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एडवर्ब्स विद सब्जेक्ट वर्ब इन्वर्जन, ठीक है। यानी एडवर्ब्स को हम सब्जेक्ट वर्ब जो एग्रीमेंट हमारे पास होता है, इन्वर्जन होता है, उसमें हम किस तरह से इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। Certain adverb and adverb phrases are placed in the initial position in a sentence for emphasis and are then followed by a subject verb inversion. For example, I have never। अब यहाँ पे देखिए इटैलिक राइटिंग में आपको जो एडवर्ब्स हैं वो दिए गए हैं, ठीक है। I have never seen a more lively person in my entire life, ठीक है। अब उसी का जब सेकेंड हम इन्वर्जन स्टेटमेंट जब हम राइट करेंगे तो क्या हो जाएगा, नेवर हैव आई सीन अ मोर लिवली पर्सन इन माई एंटायर लाइफ, ठीक है। अब इसमें देखिए दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम है, लेकिन जो है वो सब्जेक्ट वर्ब इन्वर्जन के अकॉर्डिंग हमने उसमें चेंजिंग किया है, लेकिन मीनिंग आपका वही रहा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वी कैन नॉट अलाउ द सिचुएशन टू डेटोरिएट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, ठीक है। अब इसी को जब हम अगेन करेंगे तो अंडर नो सर्कमस्टांसेस वी कैन वी अलाउ द सिचुएशन टू डेटोरिएट, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए एक्सरसाइज डी है हमारे पास। रीड राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय पुटिंग द एडवर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स in the initial position and inverting the subject and the verb. An example has been given for you, ठीक है। फर्स्ट देखिए, अब देयर cooperation was not seen nowhere, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि जो हमारा एडवर्ब है उसको हमने सब्जेक्ट की पोजीशन में लाना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, nowhere was their cooperation seen, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, they did not understand the real impact of the new school until they reached the site, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे नोट्स जो है वो शो कर देती हूँ ताकि आप इस एक्सरसाइज को इजीली अटेम्प्ट कर सकें। फर्स्ट है हमारे पास, they did not understand the real impact of the new school until they reached the site, ठीक है। अब इसमें हमारे पास जो एडवर्ब दिए हुए हैं वो क्या है, not until, ठीक है, जो कि आगे ब्रैकेट में दिया हुआ है। आप इसको लिखेंगे not until they reach the site did they understand the real impact of the new school, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, he had no faced such a problem at any time in his village। एडवर्ब है हमारे पास at no time। सेंटेंस आप लिखेंगे at no time had he faced such a problem in his village। नेक्स्ट है, you do not realize what you have till you lost it, ठीक है। ट्रू आप लिखेंगे seldom। seldom do you realize what you have till you lost it। नेक्स्ट देखिए नंबर 3, he had not imagined that playing tennis would be such a good exercise। तो एडवर्ब है हमारे पास यहाँ पे नेवर, ठीक है। आप इसको लिखेंगे नेवर हैड ही इमेजिन्ड दैट प्लेइंग टेनिस वुड बी सच अ गुड एक्सरसाइज। नेक्स्ट देखिए नंबर 5, शी इज नॉट गोइंग टू एग्री टू योर प्रपोजल बाय एनी मीन्स, ठीक है। एडवर्ब है हमारे पास बाय नो मीन्स। सेंटेंस आप लिखेंगे बाय नो मीन्स इज शी गोइंग टू एग्री टू योर प्रपोजल। नेक्स्ट है नंबर 6, we cannot accept such unreasonable demands under any circumstances। एडवर्ब है आपके पास अंडर नो, क्या आप लिखेंगे अंडर नो सर्कमस्टांसेस वी कैन एक्सेप्ट सच अनरीजनेबल डिमांड्स। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 7। नंबर 7 है, they have not experienced such a scarcity of drinking water। एडवर्ब है हमारे पास at no time। ठीक है, आप सेंटेंस लिखेंगे at no time have they experienced such a scarcity of drinking water। नेक्स्ट है नंबर 8, such a harmonious existence was seen nowhere
as in that village. एडवर्ब है हमारे पास nowhere. सेंटेंस को आप अरेंज करेंगे. Nowhere was seen such a harmonious existence as in that village. Number 9 है the local people could not pull the victims out until the rescue teams arrived. एडवर्ब है आपके पास not until. सेंटेंस आप लिखेंगे not until the rescue teams arrived could the local people pull the victim out. Number 10 है I have never seen such a spectacular sight as the Pakistan Day Parade in Islamabad. एडवर्ब है आपके पास never. सेंटेंस आप लिखेंगे never have I seen such a spectacular sight as the Pakistan Day Parade in Islamabad. उसके बाद बच्चों आपके पास टेबल में देखिए adverbs and adjectives. Most adjectives can be transformed into adverbs by adding ly as suffix. ठीक है, यानी बहुत से ऐसे adjectives होते हैं जिनको आप as an adverb यूज कर सकते हैं by adding ly as a suffix. ठीक है, यानी suffix उसके साथ लगा के ly लगा के तो आप उसको as an adverb यूज कर सकते हैं. For example, she gave me an angry look. ठीक है, अब इसमें angry क्या है हमारे पास adjective है, लेकिन जब आप इसको एडवर्ब में चेंज करेंगे ly लगाएंगे. ठीक है, तो क्या सेंटेंस बनेगा she looked at me angrily. ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज ई है हमारे पास रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग द एडवर्ब्स आर एडवर्ब फ्रेज गिवन इन द ब्रैकेट्स. ठीक है, आपके पास ब्रैकेट्स में एडवर्ब्स दिए हुए हैं. ठीक है, आपने इन एडवर्ब्स को रीअरेंज करना है, एडवर्ब फ्रेज को, और अपने सेंटेंस को कंप्लीट करना है. ठीक है, तो इसको हम अरेंज करेंगे. देखिए फर्स्ट है हमारे पास he has given up his claim reluctantly at the meeting recently. Next day, Rana wrote the slogans clearly on the wall. She donated money generously at the event this morning. He accepted the position happily at a group meeting. He went there in the morning. Next day, she was injured a little on the playground a week ago. Next day, he spoke to the teacher wisely in the class yesterday. He behaved badly at a reception 2 years ago. I will write the story in detail at my country house very soon. She works hard in her office the whole day. Haris came hurriedly into the room in the morning. He talked to me emotionally at the door 2 years ago. He read the letter eagerly at the office during the break. The old woman walked slowly to the bus stop in the evening. A change occurred gradually in the entire organization 2 years ago. ठीक है बच्चों, ये हमारे पास एक्सरसाइज ए थी. ठीक है बच्चों, यूनिट हमारा कंप्लीट हो गया. ठीक है, उसके बाद हमारे पास लेट्स रिवाइज एक्सरसाइज है जो कि आपकी स्किप होती है. आपने इस यूनिट को बहुत अच्छे से रीड आउट करना है और इसमें किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. ठीक है, अब आपने अपनी नोटबुक प्रिपेयर करनी है. ठीक है, उस पर हम ऐसे राइट करेंगे आर यू मुस्लिम. आपने मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है, डेट एंड डे मेंशन करना है. ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे. ऐसे हमारे पास आर यू मुस्लिम. लिखना स्टार्ट करें. द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड मुस्लिम इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे और एम कैपिटल होगा. ठीक है, द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड मुस्लिम इज द पर्सन हु इज ओबीडियंट टू अल्लाह's will. Full stop. To be a Muslim is a great blessing of Allah Almighty. A true Muslim has firm belief in Allah and his last prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him. Full stop. उसके बाद आप नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे वन थंब के गैप से. A true Muslim believes
that Allah is the creator of everything, of the universe. He believes that Allah is aware of all the facts. He believes that man can attain only that much of knowledge which Allah wishes to grant him. He spends valuable things in the way of Allah. He believes in an eternal world which would start after his death. Full stop. Next third paragraph है a true Muslim seeks knowledge. He is clean, brave, and modest. He does his duty well. He tries to attain excellence in every sphere of life. He offers prayers regularly. He speaks the truth and does the right. He knows that he will be held answerable for his deeds and actions. Muslim believes in the world hereafter. It is indeed a great blessing to be a Muslim. ठीक है बच्चों, ऐसे हमारा कंप्लीट हो गया है। आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर भी करना है, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम हो इस लेक्चर में, कुछ भी समझ ना आए, ठीक है, तो आपने पूछ लेना है, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।